प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के दृष्टा हैं विश्व शांति के कार्यों में संलग्न सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप देख रहे हैं जीवंत इतिहास की खिड़की यानी विंडो ऑफ लाइव हिस्ट्री। आज एक बार फिर शुरू हो रही है एक अभूतपूर्व यात्रा, एक ऐसी सीरीज जो सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटने नहीं आई या उन पन्नों को फिर से लिखने आई है, उन कहानियों को एक नया जीवंत अध्याय देने आई है। क्योंकि यहाँ इस मंच पर इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं, ये हमारे बीच जीवित और सांस लेता हुआ मौजूद है। हमारे साथ आज बैठे हैं वो लोग जिनकी नसों में वही खून बह रहा है, जिनकी यादों में वही किस्से सहेजे हैं जो इस इतिहास का हिस्सा रहे हैं। ये सिर्फ दर्शक नहीं हैं बल्कि हमारे सह इतिहासकार हैं। और यही तो इस प्रोजेक्ट की सबसे अनोखी बात भी है। हम आपके सामने स्क्रिप्ट को अंतिम रूप लाइव दे रहे हैं। देख लीजिए, हर तथ्य, हर शब्द, हर भावना पर उनकी मोहर लग रही है। ये खिड़की सिर्फ अतीत की खिड़की नहीं है बल्कि लाइव ब्रिज है जो उस जमाने को हमारे साथ आज जोड़ रही है। तो चलिए आज के एपिसोड में हम महाराष्ट्र की उस शख्सियत की गहराई में उतरते हैं जिन्होंने मराठी संगीत नाटक को यानी रंगभूमि को एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिया, एक नया रूप दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भालचंद्र पेंढारकर जी की, जिनकी डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट तो मैंने लिख चुका भी हूँ, परंतु उस पर फाइनल मोहर हमारे आज के ये दो मेहमान ही लगाएंगे। तो ठीक है सर, मोरलेस स्क्रिप्ट तो मैंने कर दी है, पर उसके पहले हम लोग शुरू करें। मैं आपकी मुलाकात करा दूं। तनुजा हैं हमारी, प्रोड्यूसर हैं प्रोग्राम के लिए। शी विल बी प्रोड्यूसिंग इट फॉर अस एंड मैंने आपसे स्क्रिप्ट मोरलेस तो बता दी किस तरीके से चलेगी, बट फिर भी कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है जो स्क्रिप्ट से कनेक्ट नहीं हो पा रही हो तो आप बताना चाहें तो बता सकते। एक बात मुझे कहनी है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है अन्ना के ऊपर, भालचंद्र पेंढारकर के ऊपर बन रही है, जिन्होंने मराठी संगीत नाटक रंगभूमि के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन मराठी संगीत नाटक क्या है वो हमने बताया नहीं। तो मराठी संगीत नाटक इज द लाइव सिंगिंग। आगे ऑर्गन, तबला और वायलिन रहता है और जो नट रहते हैं, एक्टर्स रहते हैं, वो लाइवली गाते हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज में ओपेरा होते थे, खुद गाते हैं, खुद एक्टिंग भी करते हैं। उसी तरह से हमारी संगीत रंगभूमि एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन है। संगीत रंगभूमि मतलब संवाद बोलते बोलते जो कहना है वो गाने में कहना है। जैसे फिल्म्स में, हिंदी फिल्म में रहता है, ज्ञानेश आपको बताएगा, एक हाथ संवाद बता के कैसा गाना शुरू होता है। ये 150 साल ज़्यादा ही है। तो उसमें अर्जुन जंगल में जाता है, नारद उनको मिलता है, बोलते तू जंगल में क्यों? मैं बताता हूँ। बोलते की ऐकावं महाराज, आम्ही सर्व इंद्रप्रस्थ नगरीत असताना एके दिवशी सर्व राज्यकारभार आटपून विश्रांती घेण्यासाठी शयन मंदिराकडे निघालो होतो. मध्यरात्रीचा सुमार होता. इतक्यात चोरांनी निज धेनू चोरिल्या, चोरांनी निज धेनू चोरिल्या, धावा धावा ऐसे शब्द करीत ते ब्राह्मण आले, शब्द करीत ते ब्राह्मण आले, माझ्या द्वारा सरिसे हे आश्वासुनी त्यांना झालो तयार रिपुदमना. जी हाँ, मेरे साथ आज विश्व शांति दर्शन के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री भालचंद्र पेंढारकर जी के पुत्र श्री ज्ञानेश पेंढारकर जी। स्वागत है सर आपका। और मैडम जो उनकी पुत्री हैं श्रीमती गिरिजा कारदरे जी, मैडम आपका भी स्वागत है। दोनों ने ही नाट्य संगीत के क्षेत्र में अपने पिताश्री से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। आज ये दोनों भाई बहनों का स्वागत करते हुए मैं इस विश्व शांति दर्शन के मंच पर इनसे उम्मीद करूंगा कि मेरी स्क्रिप्ट को ये एक बार फिर, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की स्क्रिप्ट को सुनील शास्त्री जी ने वेट किया था, ये भी कर लें तो अच्छा ही होगा। तो सर ये डॉक्यूमेंट्री जो है उनको मैं भालचंद्र पेंढारकर जी को टॉर्च बेरर कहता हूँ, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये हम 2 भाषाओं में कर रहे हैं। यानी जो पर्दे पर जाएगा उनको जीवंत करेंगे हम, वो इंग्लिश में होगा और बातचीत में हिंदी में कर रहा हूँ। आप मराठी बोल सकते हैं बीच बीच में, कोई समस्या नहीं है। आर्काइवल फोटोग्राफ्स मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने लाके मुझे आज दे दिए हैं। जो मेरे पिताजी को एक्चुअली ये क्रेडिट है, उन्होंने संभाल के रखा था, अब उसको मैंने संभाल के रखा। थैंक यू सो मच सर। तो सर हमारा सीन स्टार्ट होता है In the grand echoing halls of Marathi theatre,
a legacy was passed down like a sacred flame, from father to son, from one generation of artists to the next. This is the story of a man who was born into the flame and spent his lifetime ensuring it would never flicker out. A disciplined actor, a soulful singer, a quiet archivist. This is the story of Bhalchandra Pendharkar, the steadfast Natya Tapasvi, who became the living memory of the stage itself. तो ये हम ओपनिंग कर रहे हैं, इसमें कुछ आपको जोड़ना चाहेंगे या कुछ? इसमें मेरे ग्रैंडफादर बापूराव पेंढारकर जी, उनकी इच्छा थी कि मेरे पिताजी पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। ओके। और पिताजी ने भी मेरे ग्रैंडफादर का नाटक में काम देखा नहीं था। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो तभी के ऑटोमोबाइल, उनका नाम था बापूराव पेंढारकर, बापूराव वेंकटेश पेंढारकर। ओके ओके। और वो तभी के इंटर सीखे हुए थे। जी जी जी। और ऑटोमोबाइल में उन्होंने डिप्लोमा किया था। ओके। और गाड़ी की उनको बहुत शौक था और उनका इच्छा यही थी कि मैं नहीं पढ़ सका ज़्यादा, बच्चा सीखना चाहिए। जी। तो ऑलवेज कंपनी से, यानी तभी नाटक कंपनी बोलते थे, हाँ। तो इसको लंबा रखें। लेकिन गाना भी नहीं सिखाया था, देखा भी नहीं था। लेकिन ग्रैंडफादर के लास्ट जब गुजर गए उसके 1-2 महीने पहले उन्होंने बुला लिया ग्वालियर में पिताजी को, तभी देखा ग्रैंडफादर को, पिताजी को, मेरे पिताजी ने ग्रैंडफादर को मैंने देखा। और तभी कुछ ऐसा लगा कि ये सब कुछ करना चाहिए। लेकिन सरप्राइज ये बात है कि कोई भी ग्रैंडफादर से संस्कार एक्चुअली नहीं मिला था। लेकिन फिर भी जब पिताजी ने पहली बार काम किया तब लोग बोले कि अरे ये तो डिक्टो बापूराव पेंढारकर है, उनके जैसे ही गा रहा है। ऐका महाराज, आम्ही सर्व इंद्रप्रस्थ नगरीत असता विश्रांती घेण्यासाठी मी शयन मंदिराकडे निघालो। मध्यरात्रीचा सुमार झाला असेल इतक्या चोरानी निज रेणू चोरील्या धावा धावा ऐसे, चोरानी निज धेनू चोरील्या धावा धावा ऐसे, शब्द करीत ते ब्राह्मण आले, शब्द करीत ते ब्राह्मण आले, माझा द्वारा करीते आश्वासनी त्याना साधू तयार रिपु दमना। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब पहला एक्ट 1 है द इनहेरिटेंस, और ये करीब 1921 से 1940 के बीच के दौर की बात है कि जो आपने बताया द मेंटी फॉल्स, किस तरीके से उनके ऊपर गिरा ये करने के लिए। जैसा आपने बताया, पिक्चर ऑफ लेजेंडरी केशवराव भोसले, द लोगो एंड ओल्ड पोस्टर ऑफ द ललित कला दर्शन नाटक मंडली। ललित कला दर्श और जो स्थापना जो हुई वो 1908 में हुई हुबली, और वहाँ पे सिद्धारूढ़ स्वामी थे, उनके संस्थापक थे केशवराव भोसले। हाँ, वो मैंने ओरिजिनली। और उन्होंने वो हुबली में गए और सिद्धारूढ़ स्वामी को उन्होंने पूछा कि मैं नाटक संस्था शुरू करना चाहता हूँ, उसका नाम क्या रखूं। तो वो बात नहीं करते थे, तो उन्होंने लिख के दिया कि ललित कला दर्शन। तो उनका जो आशीर्वाद है, इसी से ललित कला दर्शन है 100 साल, 3 जनरेशन उन्होंने ये ड्रामा किया। और ललित कला दर्शन का मतलब यह है कि आप पैसा कमाने के लिए कला मत कीजिए, तो आपके क्या बर्ताव से लोगों को कुछ तो मिलना, प्रबोधन होना चाहिए आपके संस्था से। और वही सब चीजें तीनों जनरेशन ने संभाली। Born in 1921 in Hyderabad, Bhalchandra's destiny was written long before his first cue. His father, Bapurao Pendharkar, was a celebrated actor-singer who, along with the visionary Keshavrao Bhosle, founded the pioneering Lalit Kaladarsh Natak Mandali on the 1st of Jan 1908 at Hubli. This was no ordinary theatre company. It was an institution that broke from mythological tales to perform progressive social plays. तेव्हा मी गातो,
जय जय समागमन श्रीरंग माझी भजन बंदी नीट कार्यवाही का होय महाराज काय होय महाराज समागमन श्रीरंग जय जय समागमन श्रीरंग Tragedy struck early. Keshav Rao died young, and the responsibility fell on Bapu Rao. Then, in another cruel twist of fate, Bapu Rao himself passed away at a very young age. The heavy mantle of leading this historic company now fell onto the shoulders of the young Bhalchandra. He was suddenly the guardian of a legacy. Imagine the pressure. You are not just losing a father, you are inheriting a kingdom of art that hundreds depend on. The very survival of Lalit Kaladarsh hung in the balance. But the theatre community rallied. Playwrights, directors, and vocalists stood by the young Anna, helping him shoulder this colossal responsibility. यहाँ तक ठीक है ये ट्रैक? ये ट्रैक इसमें कुछ ऐड तो नहीं करना? इसमें बोल एक बीच में एक रह गया, आपने वो लोगों की बात की थी, हाँ, ललित हाँ, कलादर्श की। हाँ। तो आप लोगों का जो पिक्चर अगर आप दिखाएंगे हाँ, हाँ, तो दिया उस पे है। आपको दिखेगा हाँ, एक घड़ियाल है, अच्छा, एक हाथी है हाँ। जो एक पृथ्वी को आगे बढ़ा रहा है। तो उसका ही वही मतलब है जो इन्होंने कहा था कि हाँ। हाथी उसको आगे ले जा रहा है। हाँ, और घड़ियाल मतलब ललित कलादर्श ने 100 साल से कभी भी कोई भी ड्रामा हाँ। टाइम पे ही शुरू किया, 1 मिनट आगे नहीं और 1 मिनट पीछे नहीं। दर्शकों और को बता दो, मराठी में घड़ियाल इस घड़ी वॉच की बात कर रही हैं, तो घड़ी का समय कभी भी गड़बड़ किया नहीं उन्होंने। हाँ, कभी यानी नहीं, लोग 100 साल उसके में टाइम लगा लेते टाइम थे। लगाते थे। लोग टाइम लगाते थे। और ललित कलादर्श का अगर ड्रामा है हाँ, तो लोग बराबर आके बैठ ही जाते थे पहले से। हम आते हैं अभी उस ये पर। बहुत सारे किस्से हैं मैं उस मैं आता हूँ, इस जी हाँ। बारे में। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अन्ना के ऊपर आ गई थी। This was his first great sacrifice, a personal one for a public cause. He gave up a carefree youth to become a steward. His life would no longer be just his own. It belonged to the stage, to the company, and to the future of Marathi theatre. यहाँ पर एक्ट 1 खत्म हो जाता है हमारा। एक बात रह गई इसमें कि जब मेरे ग्रैंडफादर गुजर गए जी, तो अब क्या करना है, हाँ, तो गायनाचार्य पंडित रामकृष्ण बुआ वजे। अच्छा, बात ऐसी थी कि केशवराव भोसले के गुरु भी वो, हाँ, गाना जिनके पास सीखा केशवराव जी ने, मेरे ग्रैंडफादर भी उनके पास सीखे और मेरे पिताजी भी उनके पास सीखे। एक ही गुरु 3 जनरेशन को मिला और वो पीछे खड़े रह गई, तू डर मत, मैं है पीछे। और उन्होंने 5 साल सुबह 5 से लेके रात को 8 बजे तक गाना सिखाया है। अरे वाह, सुबह उनको 5 तैयार किया है। तैयार किया उनको 5 साल में, क्योंकि घर में खाने की वांदे हो गए थे, इतनी अवस्था बिकट थी। चलिए वील ऐड दिस। मला बोलवलं, चंदू इकडे ये. सगळ्यांनी तुझी स्तुती केली, गाणी उत्तम म्हटलीस, हे सगळं बरोबर, परंतु त्या गाण्यामध्ये ज्या काही चुका झाल्या आहेत, काय काय आणखी याच्या सुधारणा करायला पाहिजे, याच्याकरता मी आत्ताच तुला तालमीला बसवतो. आणि त्याची तालीम घेतली पहाटे 3 वाजेपर्यंत. माझा जो काही वरती गेलेला जो काही आवेश होता तो सगळा मी खालच्या पातळीवरती आलो की अजून आपल्याला खूप मिळवायचं आहे, ते जे अजूनही मला वाटतंय. पहा पहा हो पडवे बारा, पहा पहा हो पडवे बारा, छे 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 तर पडवे 11, छे 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 तर पडवे 11, 11. अब एक्ट 2 है, यहाँ पर द आर्टिस्ट। ये 1950 से 1970 का पीरियड है और इसको मैं कह रहा हूँ द राइज ऑफ अन्ना। Guided by stalwarts, Bhalchandra began to carve his own legend. His breakthrough came when Bal Kulhatkar's social melodrama, Duritanse Timire Zavo, playing Digu, the mentally challenged son of a landlord. He touched millions. His heartfelt rendition of Ai, Tujhi Aathwan Yete, became an anthem of longing, making Anna a household name across Maharashtra. Here is a list of some key milestones in performance of Bhalchandra Pendharkar. Pandit Raj Jagannath, a poetic classical tragedy set in the Mughal era,
written for him by Vidyadhar Gokhale. Sharada आणि Saubhadra, classical roles of Kodand and Narada, showcasing his command over the traditional Sangeet Natak repertoire. Honaji Bala, his role as Bala was so definitive that filmmaker V. Shantaram cast him to reprise it in his biographical film. Other notable plays included Geet Gati Jnaneshwar, Shabbas Birbal Shabbas, and Satte Se Gulam. He was known for his profound discipline. Shows under his management always began exactly on time, a rare and respected trait in the world of theatre. But beyond the spotlight, he had another, quieter passion. At the Mumbai Marathi Sahitya Sangh, Bhalchandra Pendharkar maintained a studio and became an obsessive archivist. With a prescient understanding of cultural memory, he personally recorded over 300 plays. This was not a hobby. It was the second great sacrifice of time and effort, a sacred duty to preserve the intangible art of performance for generations he would never meet. तो इसमें कुछ ऐड इसमें बोलता हूँ मैं हाँ कि अमर उपड़ी पिक्चर बी शांताराम ने बनाई जी। उसमें बाड़ा का रोल किया था उन्होंने। अच्छा। और 53 की 52 53 ये का पिक्चर स्टोरी है। होनाजी और बाड़ा, ओके। इन पर ये स्टोरी थी अमर भूपाली। जैसे हम लोग लावणी बोलते हैं ना, उसके ऊपर स्टोरी थी। और सेम ड्रामा 1955 में आया, ओके। लेकिन वो ड्रामा था, स्टोरी सेम, उसमें भी बाड़ा का रोल पिताजी ने किया। और सेकेंडिंग साहित्य संघ के बारे में बोलेंगे तो अ भालेराव, मुझे अमृत भालेराव डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया पिताजी को। इधर तक दिया क्या कि जब नया थिएटर बना साहित्य संघ, एक रूम पिताजी के लिए, ये हॉबी के लिए उन्होंने दी थी कि यहाँ पे आप बैठिए और आप ये काम कीजिए, जैसे आपको इधर दिया है वैसे ही उनको दिया। और उन्होंने उधर सब रिकॉर्डिंग किया और तभी वो दूरदृष्टि थी। अच्छा। रिकॉर्डिंग करना है, खाली रिकॉर्डिंग उनका हॉबी नहीं थी, उन्होंने इसलिए करके रखा कि आगे के जनरेशन को उस वक्त संगीत नाटक कैसा, नॉट ओनली संगीत नाटक, प्रोज ड्रामा भी उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड करके रखे हैं। तो ड्रामा कैसे रहते थे, उनके बोलने का, संवाद बोलने की जो उनके ढंग था, वो एक्टिंग कैसी थी उस वक्त, नेपथ्य कैसा रहता था, इन सब चीजों को मालूम होना चाहिए। रिकॉर्ड करके रखा। लेकिन तभी एक स्पूल की कीमत जो बड़ी महंगा था उस जमाने में, 500 रुपया थी। 55 की बोल 6 के बोल, तो ये खुद के पैसे थे, नो गवर्नमेंट डोनेशन, नथिंग। उधर वो जो बैठे थे, उधर भी वो एक भी पैसा किसी से भी नहीं लेते थे। अरे वाह। सिर्फ अपने खर्चे से ही सब कुछ उधर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। पैशन ही तो था। पैशन ही था। अब इसके बाद सर हम और एक टाइम का जो बताया, दिल्ली में यशवंतराव चौहान अपने मंत्री थे, संरक्षण मंत्री, उन्होंने पिताजी को बोला कि आप दिल्ली में इसका शो कीजिए, पंडित राज जगन्नाथ का, और मैं नेहरू जी को लेके आता हूँ। उनको बहुत, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो जो मैंने आपको किस्सा बताया था, तभी पिताजी आए। 6 बजे का शो था, तो 5:45 बजे यशवंतराव जी आए, बोले पिताजी को, बोले कि मीटिंग उनकी बढ़ गई है तो आप 15-20 मिनट रुक जाइए। पिताजी ने मना कर दिया, बोलते नहीं 6 बजे मैं शुरू करूँगा। तो यशवंतराव चौहान जी बोले आप दिल्ली में हैं और किसको मना कर रहे हैं आप? मिनिस्टर को मना कर रहे हैं। बोलते मैं तो शुरू करूँगा, मुझे मालूम नहीं, हाउसफुल शो था। तो यशवंतराव जी बोले आपको जो ठीक लगे करिए। मैंने बोलने का काम किया, वो निकल गए, गुस्से में निकल गए। 6 बजे डॉट शो शुरू हो गया।
6:10-15 में पंतप्रधान जी आए, नेहरू जी आए, हाँ, नाटक रुक गया हाँ, और सब लोग खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो protocol गए, प्रोटोकॉल हाँ, पंतप्रधान है। naturally, तो वहाँ पे प्रसाद सावकार जी थे, उन्होंने बोला कि मैं हम शुरू से करें कि नहीं, पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, आप चलने दीजिए। हाँ, तो सबको लगा उनको गुस्सा आ गया होगा कि नेचुरली, हाँ, जैसा फर्स्ट एक्ट खत्म हो गया, वो पीछे से नहीं आए, वो जो कर्टन होता है ना उसको बाजू करके अंदर आए, बोलते कि वो पेंढारकर प्रोनाउंस करने को किधर है। हाँ, यशवंतराव जी बोले मेरे को तो लगा कि अब इनकी झड़प पट्टी होने वाली है। हाँ, पिताजी सब लोग अभी कैसे एकदम आगे जाएंगे, सब लोग आ गए। पिताजी को बोले कि आप मेरे लिए रुके नहीं। हाँ, तो पिताजी बोले कि अब बुरा मत मानिए, जैसे आप पंतप्रधान हैं तो यहाँ की जो जनता है वो क्या वो आपके ऊपर निर्भर है, करेक्ट, उनकी जवाबदारी आप पर है। जैसे वैसे एक कलाकार, प्रोड्यूसर, मेरे लिए ये जो प्रेक्षक आए हैं, लोग आए हैं टिकट निकाल के निकाले आए हैं, हैं। और अपने लाइफ का 4 घंटा मुझे दे रहे हैं और मैं वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने शुरू किया। तो बोलते कि मेरे को गुस्सा नहीं आया, हाँ, आपने क्यों शुरू किया ये मेरे को मैं जानना जानना था, और आपके विचार जो है इसका वो जो बहुत करेक्ट वर्ड है कि जैसे पंतप्रधान के लिए जनता का दायित्व रहता है, वैसे ही वैसे एक कलाकार को प्रेक्षक का दायित्व रहता है, क्या जो बात। टिकट निकाल के वहां आए हैं। मेरे लिए 4 घंटा उन तो लोग वेस्ट कर मैं रहे हैं। उनके लिए मैं किसी के लिए नहीं रुकूंगा, मैं Very शो तो nice. टाइम पे ही शुरू करूंगा। वेरी नाइस, और उसमें एक हुआ, पंतप्रधान जी को छोटे बच्चे अच्छे लगते थे, हाँ। इसको देखा, हाँ। उन्होंने तो बुलाया मुझे गुलाब का आपको फूल दिया बुलाया। था, और गुलाब का फूल वो दिया। फोटो भेजा दिया अरे है। वाह 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 वाह, देखिए कमाल, इतिहास साक्षी हो रहा है। अच्छा, इसके बाद एक्ट 3 आ रहा है अब हमारा, द ब्रिज एंड द लेगेसी। देखिए एक बात कहूँ मैं आपसे कि यूं तो भालचंद्र पेंढारकर जी के ऊपर यू कैन बहुत किस्से भी लेकिन हैं। मेरा इस किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज, लाइव हिस्ट्री बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आम जनता, आम लोग और आज के बच्चे खास तौर से कम जुड़ तो सकें कहीं पर आकर के किसी तरीके से। तो मैं साम दाम दंड भेद सब कर रहा हूँ, यहाँ भी दिखाना चाहता हूँ पर्दे पर अपनी आर्काइवल विंडो से और आपके माध्यम से भी, कि थोड़ा इंटरेस्ट तो बने कि हाँ, लोगों ने correct. क्या क्या कंट्रीब्यूट किया अपने तरीके से नेशन बिल्डिंग में। Honours followed, acknowledging a lifetime of dedication. The Vishnu Das Bhave Award in 1973, the Bal Gandharv Puraskar in 1983, and the pinnacle, the National Sangeet Natak Academy Award. But a unique honour spoke volumes about the man. Despite being synonymous with traditional theatre, the pioneers of the avant-garde in Maharashtra, legends like Vijay Tendulkar, Arvind Deshpande, and Vijaya Mehta invited him to be the first president of their progressive Lalit Kala Kendra. Later, the formidable Dr. Sri Ram Lagu presented him with the Tanveer Award, placing him alongside radical innovators like Ibrahim Alkazi and Satyadev Dubey. वाई, आप बताएंगे क्यों ऐसा किया उन्होंने, ये जो उनको प्राथमिकता दी सबसे आगे जाकर के? पहले तो एज वाइज था और कंट्रीब्यूशन था, लेकिन क्या है, आपको अगर मैं बोलूं तो जो संगीत रंगभूमि का जो उदय हुआ है, उसकी जननी जो थी वो संगीत रंगभूमि थी। ओके, विष्णुदास भावे ने पहले संगीत नाटक रंगभूमि पे लाया। ओके, एक छोटा सा सीता स्वयंवर नाम का उनके वो कठपुतली पर वो उन्होंने ड्रामा बनाया। ओके। It was a recognition of his integrity, not just his style. Anna represented the unshakable foundation upon which all experimentation must stand. He was the bridge between the old and the new, respected by all camps for his unwavering commitment to the essence of theatre itself. At home, he was a family man, a father of 3. His personal sacrifice was a life lived in service to his father's name, to his company's survival, and to the archive of the community's art. He built no personal empire, but he safeguarded a kingdom of cultural memory. एक चीज सिर्फ जानना चाहता था, was the father of 3. तो who was the third person whom we? मेरा सबसे बड़ा भाई बड़ा प्रसाद, अच्छा। उसका नाम था He- प्रसाद। he is- Now he is not, no, No. he is not ओह, alive. 2007 में
उनका देहांत हो गया। वो भी जुड़े हुए थे संगीत के से या उनका अलग अलग ज़्यादा नहीं था उनका स्टडी, और ये ज़्यादा आपसे भी बड़े थे वो? हम मेरे से सबसे बड़े, मैं सबसे छोटा। अच्छा, आप सब छोटे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। इसमें एक बात बोलता हूँ मैं, हाँ बताइए। पिताजी को गाने वाले थे तो पंडित नहीं बोलते थे, नटवर्य बोलते थे। अरे वाह। नटवर्य का मतलब है हाँ, एक्टर। ओके। में वो गाना गाते थे, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उनका ध्यान क्या था कि ओनली ऐसा आके आ करके नहीं चाहिए। हाँ, स्टेज पे है तो विद एक्सप्रेशन, विद लोगों को जो कहना है हाँ। आकार में से, क्या वो भी बात। लोगों को समझना चाहिए। और विद डायलॉग्स जो है हाँ। फट 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 करके बोल के कभी गाना गाता हूँ, नो। एज ऑफ 35 में उन्होंने 75 ईयर के बूढ़े का काम किया शारदा नाटक में। अच्छा अच्छा। और एज ऑफ 86 में भी 2008 में, में हाँ। वही रोल उन्होंने किया 75 का। क्या बात। वही दिमाग इसमें, जोश में। तो कहने का ये है कि हाँ। वो बहुत बड़े एक्टर थे, नट थे, हाँ, हाँ। बेनिफिट उनको गाने का मिल गाने गया का, हाँ। संगीत वो रंगभूमि के। मतलब आइसिंग ऑन द केक। यस, करेक्ट। जैसे किशोर कुमार को हुआ है, हाँ हाँ हाँ। किशोर कुमार हाँ, को हाँ गाने का कितना बड़ा बेनिफिट मिल गया है। अशोक कुमार जी भी बोलते थे ना कि ये बड़ा एक्टर, एक्टर है, बहुत हाँ, एक्टर ये है। गाने वाला नहीं है। आई नो, बट संगीत की वजह से, संगीत की नृत्य वजह से उसको और उठ इसके गया। लिए उनकी सब जो भूमिकाएं थी हाँ। वो बहुत पॉपुलर हो गई। हम्म। जो किसी संगीत नट का एक हाथ दूसरी भूमिका हुई होगी, लेकिन अन्ना की सब भूमिका बिकॉज ऑफ सिंगिंग हाँ। एंड एक्टिंग। और सेकंड थिंग, जो जनरेशन चलती है उसमें चेंज किया है ने 60s में पंडित राज जगन्नाथ नाटक आया हाँ, तो वसंतराव देसाई को म्यूजिक के लिए लेके आए। ओके। तो सब लोग ने बोला, फर्स्ट टाइम ड्रामा में उन्होंने वो तब उनके तक तो वो फिल्म्स पिक्चर को वाले देते थे। इतना हाँ, हाँ। सिनेमा का बंदा या तो थिएटर में। वसंतराव देसाई बोल रहे थे यार सिनेमा वाले को क्यों लेके आ रहे हो? हाँ। बोलते अमर भूपाली में वसंतराव जी का म्यूजिक था हाँ, तो उनके साथ काम किया था। बोलते अन्ना करेंगे का तो गाना उन्होंने सुना था। हाँ। वसंत बोले कि देसाई आपको का, काम करना है, आपको करना है म्यूजिक। 2 साल पिताजी रुके, ओहो। उनके लिए। तो तब वसंतराव जी ने म्यूजिक जो बनाया हाँ, उसका पैसा नहीं लिया था। ओके। और सेकंड थिंग कि वसंतराव जी बोले कि हम लोग कुछ क्या अलग हिस्टोरिकल तरीका- नाटक है हाँ तो इसको कुछ चेंजेस करते, तो पिताजी के लिए हाँ, उन्होंने खुद का ही प्लेबैक नाटक में तभी यूज किया, अच्छा। फर्स्ट टाइम। हाँ, ओके ओके। क्योंकि गंगा का सीन था तो एकदम बारिश गिरती है वगैरह हाँ, सीन था, हाँ, क्रिएट था, हाँ। तो उसमें आवाज, तभी तो 2 माइक होने के, हाँ, करेक्ट। तो लोगों को क्या सुनाई देगा। हाँ, तो पूरा रिकॉर्ड किया महबूब स्टूडियो में, पहले से करे फिर प्लेबैक किया और फिर प्लेबैक है, खुद के गाने और वाले थे वैसे फिर भी भी। और बैकग्राउंड म्यूजिक उन्होंने उसी में डाला। ना। म्यूजिक मतलब ड्रामा में तब तक तो बैकग्राउंड background म्यूजिक में नहीं होता, था। वो तो फिल्म में ही होता तो है वसंत mostly देसाई नहीं और वो मुगल जमाने का था ना, तो हाँ। बैकग्राउंड म्यूजिक वसंत देसाई देंगे तो क्या होगा। क्या बात आप- है। तभी वो और महबूब स्टूडियो में, नहीं, जयराम नहीं। गायली बिसर लो, भूल गया मैं। हाँ, उनका भी बैकग्राउंड एक गजल डाली थी उसमें। अच्छा, अच्छा। बैकग्राउंड में बहुत सुंदर गजल डाली थी। ओके। अब लक्ष्मण तीर्थ शास्त्री के जब बोले हाँ ना, हाँ हाँ, तो संस्कृत सीखने के लिए इन लोग उनके पास गए थे। अच्छा, उनके पास उनका भी मैं बना रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री। हाँ, उन तभी लोग गए थे संस्कृत- तभी। क्योंकि पंडित राज जो था वो संस्कृत और उर्दू पे उसकी बहुत वो कमाई मास्टर- थी। तमिल ब्राह्मण था वो। तमिल में। ओके। When Bhalchandra Pendharkar passed away in 2015, Maharashtra didn't just lose a beloved actor, it lost a living library. The Chief Minister hailed his great contribution. But his true monument was not in words. It was in the thousands of hours of tape, the discipline he instilled, and the legacy he faithfully passed on. और यहाँ पर सीन एंड होता है। अब इसके बाद हमारा क्लोजिंग सीक्वेंस है, तो इसमें कुछ इफ यू वांट टू ऐड। और एक बात बोलता हूँ, पिताजी बात ज़्यादा नहीं करते थे। ओके। मीन उनका ये था कि घर में भी होंगे, बात नहीं ज़्यादा करने की किसके हाँ। साथ, हमारे साथ कभी नहीं, लेकिन हमको सब लेके जाना, हाँ। बात कम ही करते थे वो। लेकिन जैसे अब 2008 के बाद फैमिली मैन अब जैसे बताया, हाँ, तो टोटल चेंज हो गए। अच्छा। और उन्होंने नीलाक्षी को, मेरी वाइफ को, हाँ, बहुत गाना सिखाया, अरे वाह। मुझे बताया बहुत पुरानी पुरानी बातें जो बंदिशी होती है, हाँ, वज़े बुआ ने सिखाई थी। वो टोटल पिताजी चेंज हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ। तो यानी कोई घर में चाहिए उनको, ऐसा सब ये हो गया। नहीं तो पहले तो अकेले ही रहते थे, किससे बात नहीं, कुछ नहीं, अपना गाना। और एक उनको इसमें ही और एक उनकी ये आदत थी, आप सरप्राइज हो जाएंगे, हाँ,
हम लोग किताब पढ़ते हैं, उनको रेलवे के टाइम टेबल पढ़ने की आदत थी। अच्छा, रात को वो सोते क्यों? वक्त, पर वो क्योंकि क्यों? क्योंकि रेलवे पे बहुत प्यार है। तभी बाहर जाते थे नाटक के लिए तो रेल ही था, बाकी रेल तो था, था ही नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो पूरा शेड्यूल उनको याद था, कौन सी गाड़ी किधर जाती है, अच्छा, कौन सी गाड़ी अच्छा। में खाना मिलता है, नहीं हाँ, मिलता है, हाँ, इसको हाँ, क्या रुकती अटैच होता है, है। कितने हाँ। टाइम निकलती और है। पूरा भारत दर्शन जब किया 1.5 महीने का, तो पूरा इन्होंने 1 साल पहले प्लान करके रखा हुआ था। ट्रेन्स का ट्रेन्स का, बोगी वगैरह सब, एवरीथिंग तो एवरीथिंग। एक गाड़ी उधर छूट जाएगी तो दूसरी गाड़ी उसको अटैच करके फिर वो दूसरा ट्रैक बना के उधर आई वुड जाएगी। से कि मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से और देखें अगर ये तो बड़ा वेरी जबरदस्त control डिफिकल्ट कि ये सब करके वापस स्टेज पे जाके गाना 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 एक्टिंग गाना, करना है। हाँ। और बेंगलोर को जब इंडिया का पूरा दौरा था था। हाँ, तो ट्रेन लेट हो गई, अच्छा, तो ये टीम पहुंच नहीं सकती, अभी चेन्नई जाना था, हाँ, तो अब करना क्या। हाँ, तो सबको प्लेन से लेके गए, फ्लाइट से लेके गए। फ्लाइट से लेके गए, और यहाँ से ट्रक से भेजा सामान, वहां पहुंच गए इन लोग। हम्म, और पूरे जो आर्टिस्ट लोग थे ना, सब लोगों ने- शुरू कर रहे हैं ना टाइम पे, तो सब कलाकार जुड़ गए स्टेज पे सेट लगाने के लिए, और करेक्ट 9 बजे शुरू हो गया शो। इसको सर ये पर यही कहता हूँ, कहाँ गए वो लोग ना, तो ऐसा कहाँ गए? डेडिकेशन मिलता है अब। दत्ताराम बापू जो बताया हाँ। मैंने, लोग मामा पेंट से दत्ताराम बापू, सब वो शंकर टाइम गाने के का वो सेलिब्रिटी Top थे। most- अभी ये ना सेलिब्रिटी तो अभी सेलिब्रिटी निकला तो है खैर सब। हमने वर्ड दिया, लेकिन दिया, लेकिन वो कमिटेड टाइम लोग के थे वो, हाँ। जो जिस तरह फ्लैट से बीट उठा के commitment लगा, था। और उनको सब आता था। ऐसा नहीं मैं था कि समझ बैठ सकता गया, हूँ। ऐसा ही नहीं, नहीं है, मैं उनको समझ- सब मालूम था कमाल किधर था। क्या लगता है, नहीं लगता है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। बहुत सारी चीजें हैं बताने आई के नो लिए, आई नो, लेकिन पर यही एक book इतने हो से ही जाएगा। इतने ही हमारे बच्चों को समझ में आ जाए, सुनने में आए कि इस सारे उससे एक चीज देखता हूँ, टाइम की वैल्यू, टाइम Value, का जो exactly, कमिटमेंट है, वो आज सारी चीजें वो आज उतना नहीं है नहीं लोगों है। में। समापन पे आ गए अपने फिल्म के एंड में। आई तुझी आठवण येते, आई तुझी आठवण येते. In the history of Indian theatre, there are shooting stars who blaze with innovation. And there are fixed stars who provide the light by which we chart our course. Bhalchandra Pendharkar was a fixed star. His sacrifice, a quiet one. The choice to preserve, to maintain, and to sustain. The list of his codes is exhaustive. Sacrifice for legacy. Upholding his father's company against all odds. Discipline as worship. The clock that started the show every time. Archiving as duty. 300 plays saved from silence. Bridge between eras. Honored by traditionalists and radicals alike. And the list goes on. He showed us that while artists create the moment, it is the custodians who create history. He was the son who never let the flame die, the actor who gave voice to countless souls, and the archivist who whispered to the future, "Listen, this is who we are." His was not the drama of a single spotlight, but the enduring glow of a torch held high and passed on. काय सांगता काय? अरे मग काय, मग प्रश्नच मिटला. मग आता एक सांगा मला की तुम्हाला बायको कशी हवी, म्हणजे रूपानं. रूपानं, वयानं कशी हवी? नाही नाही, माझ्या मनाजोगी पाहून देणार असाल तर सांगतो. हो हो, अगदी तुमच्या मनाजोगी पाहून देतो, पण कशी हवी सांगा. सुंदर खाशी, हा, सुंदर खाशी, सुंदर खाशी, सुंदर खाशी, सुबक ठेंगणी, सुंदर खाशी, सुबक ठेंगणी, सुलन कृष्ण वय किती. अब आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, मेरी स्क्रिप्ट खत्म है। लता दीदी को तो सब पहचानते हैं। जी आपको शौक लगेगा हाँ, कि लता दीदी पिताजी की हीरोइन थी नाटक में। अरे वाह, 1947 47 में हाँ भावबंधन नाटक हाँ था, हाँ, राम गणेश गडकरी का। हाँ, उनके पिताजी यानी दीनानाथ राव, उनकी बहुत अच्छी भूमिका थी लतिका की। वही भूमिका हाँ, लता दीदी ने की। अरे वाह, पिताजी थे हाँ, और चित्तरंजन कोलटकर थे, तभी के सब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे।
दीनानाथ राव हाँ, की जो कंपनी थी बड़वंत, उसमें चित्तरंजन कोलटकर के पिताजी काम करते थे, नहीं, चिंतामणराव कोल्हटकर। ये उसके पार्टनर थे अच्छा। और दीनानाथ राव भी थे, अच्छा, अच्छा, 2-3 जन थे। हाँ, हाँ, तो 2 कंपनी के मालक, ओके। 8 बच्चे, हाँ, हाँ, ऐसा वो शो किया था। पहला शो किया था बड़वंत की तरफ से हुआ था, और उसके बाद के ललित कला दृश्य हमारी तरफ से हुए थे। ओके, 11-12 शो हो गए, हाँ। और उसके बाद महल पिक्चर आई महल और अशोक कुमार की। अशोक कुमार की, हाँ, और दीदी एकदम स्टार हो गई, हाँ, तो रिकॉर्डिंग्स बढ़ गई। आएगा आने वाला तो जो गाना हाँ, गाया तो था। दीदी ने बोला कि अभी तो शो मेरे को ड्रामा नहीं कर सकते। ड्रामा नहीं कर सकती ना, मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, हाँ, तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो। पिताजी बोले आपके लिए रिप्लेसमेंट नहीं है है, ही नहीं, नाटक बंद कर दो। अनफॉर्चुनेटली तभी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं था, हाँ, नहीं तो पिताजी एक दीदी का ये बोलते थे कि कठिन कठिन करके एक गाना है, हाँ, बोलते कि वो चिढ़के उसको बोल रही है, और इसको इनके एक्सप्रेशन गुस्सा है, होके। हाँ, तो बोलती कि वो सुर ऐसे निकलने के नहीं, तो मैं एक्टिंग भूल के वो गाना सुनते बैठा था, ये था। और बोलती कि बहुत अच्छा काम करती थी वो। हाँ, और 90 जब हमारे ललित कला दृश्य को 90 साल हुए, तो लता दीदी को बुलाया था, तो तभी वो उस जो हमारा प्रोग्राम था हाँ, उस टाइम पे वो दुबई में थी, तो बोली कि मैं पहले आके शूट कर दीजिए, मैं सब याद करती हूँ। हाँ, और वो आई, और मेरे को नेहरू सेंटर में नेहरू सेंटर में उन्होंने उनकी मुलाकात ली है। अभी वो चित्तरंजन कोल्हटकर भी थे, मेरे डैडी थे, तो ये है पिताजी वीडियो थे, अपने हाँ पास? ये है। मैंने दिया है। अरे वाह वाह वाह, पिताजी तो भी आपने थे, तो- और तभी दीदी ने वो बात बताई है कि मैं आगे काम नहीं कर सकी क्योंकि मुझे फिल्म लाइन में गई थी। आता ते ललित कला दृश्याच्या बॅनरखाली हे प्रयोग झाले, पण त्यानंतर हे 6-7 प्रयोगानंतर पुढे आणखीन का नाही प्रयोग? तुम्हाला वेळ नव्हता का नाही वेळ करायचं नव्हताच. वाटलं? हं? नाही, वेळ मला वेळ नव्हता. आणि त्यावेळेला म्हणजे माझं अगदी स्ट्रगल चालू होतं, आणि रेकॉर्डिंग वगैरे सारखी चालू होती. बरोबर आहे. त्यांनी मला रिक्वेस्ट केली की आता आपण प्रयोग केले इतके, आणि माझं इतकं असं काम होत आहे, ते मला वेळ मिळत नाही, तेव्हा चालेल का? म्हणजे सौजन्याने विचारलं मला ते, असं नाही नाही किंवा ती मी एवढं काय नाही, हेच नव्हे, ती मला म्हणाली होती की तू कंपनी चालू ठेव, बरोबर. तुला काय पाहिजे ते मी देते, पण तू कंपनी. पण तेव्हा ते मलाही शक्य नव्हतं, कारण सगळेच जण आम्ही हातावर पोट असणारेच लोक होतो. खरंय. नाही का? पण खरं म्हणजे यांचं अभिनंदन आम्ही करतो की आता 90 वर्ष हे चालवत आहे, ते हो. खरोखरी फार मोठी गोष्ट आहे, जे आम्ही नाही करू शकलो. दीनानाथ रावांनी त्यांच्या गायकीने एक विशिष्ट ठसा असा निर्माण केलेला होता, आणि मग कुठेतरी दीनानाथच्या गायकीवरती प्रेम करणाऱ्या माणसांना, असं रसिकांना असं वाटत होतं की तो वारसा पुढे तुम्ही चालवावा त्याच्यामध्ये. नाही, मला हा चान्स मिळाला नाही, कारण फार लहान वयात मला कामं सुरू करावी लागली, बरोबर. आणि एकदा प्लेबॅक सिंगर म्हणून आल्यानंतर इतकं काम वाढलं की अजिबात मला ह्या बाजूला लक्षच द्यायला मिळालं नाही. और उसके बाद पिताजी का ऐसा कोई निकला, तो कोई ये नहीं था सब, जैसा अभी आप लोग बात कर रहे हैं, तो लता दीदी की मेमोरी, तो बल्कि आपको मालूम है अपने दोनों में कंपटीशन चलती थी। पिताजी बोला कंपटीशन, बोली हाँ, मेरे गाने को वंस मोर मिलता था, फिर उसके बाद आपका गाना था, लेकिन जो गाना था वो बहुत खास नहीं था, तो आपको भी वंस मोर मिलने के लिए आपने गाना बना कर रखा, अलग बनाया, जो नाटक में नहीं था। पिताजी बोला हाँ, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। उन्होंने टेक्स्ट, उसके लिरिक्स बता दी, ये तो कुछ फिक्स नहीं था। 1948 के बाद 14, 15, 20 हजार गाने गाने के बाद भी उनको वो लिरिक्स याद है। पर देखिए ना कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर आज भी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं है मेरी स्क्रिप्ट में, लेकिन वो ऐड हो रही हैं इसी तरीके लता से। जी का इधर है ना। हाँ, नहीं नहीं, लता जी का तो बहुत जरूरी, क्योंकि लता दीदी पर भी मैं आदिनाथ मंगेशकर के साथ बैठ के कर रहा हूँ एक प्रोग्राम। और एक होनाजी बाड़ा के लिए दीदी चीफ गेस्ट थी, तो पिताजी का रोल देखा, तभी पिताजी का एज था 65। ओके, तो दौड़ते इधर उधर से, तो चौंक गई, और उन्होंने बोले कि मैं आपको बख्शिश देना मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है, आप इतनी बुजुर्ग है मेरे से, लेकिन मेरी छोटी सी भेंट आप स्वीकार कीजिए। उन्होंने सम कैश अवार्ड पिताजी को दिया था। होनाजी बाळाची आठवण राहिली, हां. त्यांनी आर्जवून एखादी गोष्ट करायची, जसं भावबंधनमध्ये मला बोलवलं होते, त्याचप्रमाणे सांगलीला आपल्या बाबांचा म्हणजे दीनानाथरावांचा जेव्हा स्मृतिदिन झाला, त्यानिमित्ताने होनाजी बाळाचा प्रयोग त्यांनी आर्जवून केलेला होता, आणि नुसता तेवढा केला नाही तर रसिकत्व हे करण्यासाठी त्यांनी ₹1000 त्याला संगीताकरता मला बक्षीस दिलेले आहे.
हे मी विसरणार नाही कधी. दीदीकडून ते मिळणारे 1000 रुपये म्हणजे ते लाख मोलाचंच पारितोषिक झालं. लेकिन वो सरप्राइज हो गई, अरे एज ऑफ 65 66 को याद, और पूरा स्टेज में वैसे ही दुरिता से मिर्जाओं का जो 100 शो हुआ, तभी वी शांताराम जी को पिताजी ने चीफ गेस्ट करके बुलाया था. ये कब की बात है? 19? ये बोलता हूँ 57 में नाटक आया हाँ. और 100 कुछ 59 में हुआ था. ओके. और 100 shows. 57 को रोल किया उन्होंने, तभी उनकी एज कुछ 27. बट ही प्लेड और लास्ट जो उन्होंने किया तो 2003 में किया, 82 नेहरू सेंटर में. नेहरू सेंटर नहीं, तो 2003 में शूट किया और टाइम कम था तो गिर गए वो, पूरा ये फट गया था, वो रिटेक नहीं होकर टाइम नहीं था, तो उन्होंने पूरा शॉट वैसे के वैसे दे दिया, ये इधर फट गया था. वो एक्चुअली नाटक में दौड़ के आते तो जो पार्टीज था वो, अरे 82 ईयर्स का आदमी दौड़ रहा है, तो ऐसा उन्होंने पकड़ा ही नहीं उसको, तो छूट गए हाथ में से, तो गिर के स्टेज पे. तो क्या करे, उन्होंने उसमें गाना शुरू करके 7 बजे थिएटर देना था. यही तो मैं कह रहा हूँ, यही कमिटमेंट, यही डिसिप्लिन, ये सब कहाँ. 2007 में, 2008 में जी हमारे ललित कला दर्शक को 100 ईयर्स हो गए. हाँ. तो ये करने का है, ये 2001 से उनका प्लानिंग शुरू हो गया. 2008 के लिए. 8 के लिए. उनका बहुत वो बड़ा सपना नहीं था, मतलब ड्रीम था, और कि मैं 100 इयर्स करूंगा. 1998 में कंपनी को 90 ईयर्स हुए. ओके. तो इसको बोला था कि तू डिक्लेयर कर देना कि वापिस आपको 2007 को आना है. ये आप सब लोगों को. हाँ, नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड. सी, यू आर विलासराव गोइंग. देशमुख आए थे ओपनिंग के लिए. हाँ, चीफ मिनिस्टर थे तब महाराष्ट्र के. ही संस्था आता 100व्या वर्षामध्ये पदार्पण करते. व्यक्तीच्या आणि संस्थेच्या जीवनातला हा अतिशय महत्त्वाचा क्षण आहे. एखादी संस्था 100 वर्ष टिकणं, ती टिकवणं, आणि तेही संगीत नाट्य क्षेत्रातली ही संस्था 100 वर्ष टिकवणं हे काही सहज शक्य आणि सोपं आहे असं मी मानत नाही. त्याच्या पाठीमागं ध्येय वेडेपणाने काम करणारी माणसं असावी लागतात. आपलं सर्वस्व अर्पण करून ती संस्था जिवंत ठेवण्याचं काम करावं लागतं. आणि म्हणून आज या संस्थेच्या पाठीमागं अण्णांसारखं एक व्यक्तिमत्व आहे, जे याही वयामध्ये तरुणाला लाजवेल अशा प्रकारचं काम ते सतत करत राहतात. आणि मी पहिल्यांदा त्यांचं मी अभिनंदन करेन की आपल्या कर्तबगारीनं, आपल्या चिकाटीनं सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचा जो आपल्यामध्ये जो गुण आहे, त्याच्यामुळं ही संस्था केवळ टिकलीच नाही, तर यांनी चौफेर या संस्थेनी आपली नाटकं देशाच्या अनेक भागामध्ये अतिशय यशस्वीपणाने गाजवलेली आहेत. माझ्यावरती आणि ललित कला आदर्शवरती प्रेम करणारे सर्व रसिको, मी कृतज्ञ आहे, पूर्ण समाधानी आहे. नमस्कार. तो मेरे ख्याल है इसी के साथ, इसी नोट पर कि हम समय के पाबंद रहें और डिसिप्लिन बनाए रखें, चाहे थिएटर हो चाहे ज़िंदगी की अपनी हो. मैं आप लोगों दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. सर, आप लोग आए, आपने समय निकाला, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई. हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं मुकेश जी. धन्यवाद देते आप जो हैं. ये काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा. थैंक यू सो मच. धैर्य